सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा। चलो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो मेटल वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मेटल। सो नाउ व्हाट इज नॉन मेटल? नॉन मेटल इज अपोजिट ऑफ मेटल, राइट ना? The element which have tendency to gain the electron is called as non-metal. They are electronegative in nature. Why? Because they accept electron, therefore they are electronegative in nature, right? And why they are gaining electron over here? Because it is difficult to lose 8 electrons, 7 electrons, 6 electron, 5 electron, right now. Instead of that, they can take 3 electron, 2 electron, 1 electron, है ना? सो यहाँ पर इतने लूज करने की जगह, ये इतनी ज़्यादा लूज करने की जगह वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। So therefore they are gaining electrons, right now, because they consist of 6, 7, 8 or 5, we can say, valence electron. This is too much. There are many electrons in valence shell, so they instead of losing electron, they accept electron. Understood, beta? And therefore they are generally what? Electronegative in nature, right? And what is the states of non-metal? They are generally what? Liquid or gaseous in nature, right ना? लिक्विड और गैसियस नेचर के होते हैं मोस्टली, जो है वो लिक्विड एंड गैसियस होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, सॉलिड, एग्जांपल कार्बन इज ए सॉलिड ओवर हियर एंड सल्फर इज सॉलिड, मोस्टली ये होते हैं मोस्टली, बट फ्यू आर देयर विच आर सॉलिड इन नेचर आल्सो, इजंट इट? Now we will see the different properties of metal. I think you have studied that properties. We will see by using the activities over here. So metal shows different properties right now, like luster property, cutting with knife, sonorous, malleable, ductile, and conductivity, right now. So if you see luster property, what is luster property? Every metal have, yeah, every metal shows shiny surface, or we can say have tendency to shine. उनको क्या है, अगर आप क्या करेंगे, अगर उसको मैं रब करूंगा किसी चीज से, वो शाइनी करते हैं, राइट? एक्टिविटी नंबर 3.1 चेक कर लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी हम लोग को आइडिया समझ में आएगी। हियर 3.1 activity shows that क्या बोला इसमें? टेक अ सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, राइट ना, and clean the surface of this sample using sandpaper. Sandpaper यूज करो और उसको रब करो एंड सी द अपीयरेंस, अगेन अपीयरेंस चेक करना है, राइट? अगर मैं एक मेटल लेता हूँ, एल्यूमिनियम ले लो या फिर मैग्नीशियम ले लो, कोई भी ले लो, तो यहाँ पर ये मेटल को अगर मैं ऐसे ही हवा में रखूँ कुछ दिन तक ना, तो मेटल आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम, घर के अंदर एल्यूमिनियम होता है, तो जब एल्यूमिनियम नया लगाया जाता है ना एल्यूमिनियम बेटा, तो वो नया एल्यूमिनियम जो है वो एकदम व्हाइट कलर का होता है, एकदम शाइनी होता है। बट कुछ दिन अगर उसको कोटिंग आपने कलर नहीं किया एल्यूमिनियम पे, तो आपको कुछ दिन के बाद वो एल्यूमिनियम जो है वो कलरलेस दिखेगा, उसके कलर जो है वो चले जाएगा, मतलब डल दिखेगा, डल ब्लैकिश दिखेगा। वाई ब्लैकिश? बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन of atmosphere and form aluminum oxide layer on it. एल्यूमिनियम के पास क्या है, एक लेयर बन गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस लेयर, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से ये जो है डल दिख रहा है आपको, जो है ब्लैकिश दिख रहा है, राइट? इफ यू रब दिस एल्यूमिनियम वायर और मैग्नीशियम वायर राइट ना विथ व्हाट सैंड पेपर, व्हाट विल हैपन? ये जो लेयर है ना वो हट जाएगी, और लेयर हट जाएंगी तो आपको जो एल्यूमिनियम का रियल कलर है, शाइनी कलर, वो शाइनिंग नेचर दिखेगा। एंड बिकॉज after rubbing with sandpaper it is shining, therefore we can say that metals are what? Luster in nature. Yeah, metal shows the property of luster, isn't it? Okay beta. And vice versa, if you see about non-metal, non-metals are non-lustrous in nature. While non-lustrous because they do not shine. कार्बन लेके उसको घसो, क्या पेंसिल की नोक लो और उसको घसो, तो क्या वो शाइन करती है? नहीं करती है, राइट? इफ यू सी मैनी एग्जाम्पल सराउंडिंग यू, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल, लकड़ी ले लो, लकड़ी को झगड़ा, लकड़ी कार्बन से बनी है, लकड़ी को घसो, आप लकड़ी को घसोगे तो शाइन करेगी लकड़ी? नहीं करेगी। तो बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन, ये सब चीज़ें, नॉन मेटल जो है वो शाइनी नेचर की नहीं होते, देयर फोर वी कैन से दे आर नॉन लस्टरस इन नेचर, राइट? एक्सेप्ट few elements are there which are lustrous, which few non-metals are there which are lustrous in nature, like iodine.
Okay, students. So what I was talking about non-metal lustrous property. Okay, non-metal do not shows luster property, and few are there which shows lustrous property. Like if you see here, iodine and diamond. These are the two example which are non-metal, but they are showing lustrous property. आयोडीन जो है वो भी अगर आप उसको देखेंगे तो वो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है. डायमंड तो आपको पता ही है, उसकी बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा. So you know all about diamond, right now, how it looks like, isn't it, beta? Am I audible? Isn't it? Understood, beta, what I said? Okay, beta. Now we will see next property, activity number 3.2 over here. In this activity, we have to see that whether metal can be cuttable with sharp knife or not. Right now, so what we have to do in this activity, we will take us pieces of iron, copper, aluminium, magnesium, right? Sodium, like element we will take, and we will cut it by with using sharp knife, and we will note the observation, right? If you take here, one precaution is there. We have to take a precaution. If you handle sodium metal, you have to take a precaution, right? With care, we have to handle sodium metal with care, right now. Why? Because if you dry it, अगर हम लोग सोडियम मेटल को पूरी तरह से ड्राई होने दे दिए ना, तो क्या आएगा, आग लग जाएंगे. सोडियम मेटल have tendency to react with oxygen of atmosphere and it forms sodium oxide, and this sodium oxide is flammable in nature, right now. So because of that only sodium metal is kept under kerosene में रखा जाता है. केरोसिन क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन जहाँ सोडियम को दिख जाएगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, and it will form what, sodium oxide, and which is flammable in nature. आग लग जाएगी बेटा. So because of that we have to take care of it, सोडियम मेटल. So whatever it may be, अगर हम मेरे को जो भी दिया हुआ है, आपको जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, मैं इसको लूंगा वन बाय वन एंड इसको कट करने की कोशिश करूंगा. सो हर एक एलिमेंट की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबकी जो है कटिंग की प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग होंगी. अगर मैं छोटे छोटे पीसेस लूंगा तो जो सॉफ्ट मेटल है, लाइक लिथियम, potassium and sodium, these three metals are soft in nature, so these elements are cuttable in nature. हम लोग इसको, ये तीन एलिमेंट को ही हम सोडियम नाइफ से काट सकते हैं, शार्प नाइफ से कटता है. दे आर कटेबल इन नेचर, है ना. बट if you take other example, other element, right, they are hard in nature, they are too hard, and because of hardness we can't cut them using a sharp knife. So cutting with knife, what is suggests that they are hard in nature, and ये क्या हो रहा है, हाँ, sorry. So they are hard in nature, and because they are hard, we cannot cut them except lithium, potassium, and sodium. These three elements we can cut, right? While if you talk about non-metal, they are brittle in nature. Brittle है, तो अगर आप काटने जाएंगे तो क्या आएगा, टूट जाएगा. कटेगा नहीं, वो टूट जाएगा. तो टूट जाएगा, जैसे कि ग्रेफाइट को ना आप काटो ना शार्प पेंसिल से, ग्रेफाइट को लेकर काटो तो आपको मालूम पड़ेगा कटेगा नहीं, टूट जाएगा. टूटना और कटने में फर्क होता है. तो बिकॉज दे आर ब्रिटल इन नेचर, यू कैन नॉट कट नॉन मेटल ऑल्सो. अंडरस्टूड बेटा? Now next two property what we have to learn about, that is sonorous property and malleable property. What do you mean by sonorous? Do you know what is sonorous? Yes, producing a sound. Very good, beta. And what is a what do you mean by that malleable? What do you mean by malleable? Iron. You're talking about iron. Can you repeat? Yes, beta. It is a property. It is a property in which any metal can be हैमर्ड इनटू शीट. उनको हैमरिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज मेलिबल प्रॉपर्टी.
So we will see the activity number 3.3 and 4, right? 3.4 both are same. So we will discuss directly uh, over here. So first hardness, sorry, sonus. What is given here in activity number 3.3? We have to take a piece of iron, zinc, lead, and copper. These metal we will take and we will place any one metal on the block of iron. आयरन के ब्लॉक में रखेंगे एंड स्ट्राइक करेंगे किसके जरिए किसके जरिए स्ट्राइक करेंगे हैमर के जरिए इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे राइट ना 4 to 5 स्ट्राइक करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन टू दैट पीसेस क्या हुआ है उनको हम लोग को देखेंगे एंड क्या क्या होगा हम लोग को क्या इसमें मिलेगा कोई बताएगा व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर अगर एक पीस लिया मैंने आयरन के एक ब्लॉक है उस पर रखा मैंने और उसके ऊपर हैमरिंग किया 4 से 5 बार मैंने हैमर मारा सो क्या होगा यस यस वेरी गुड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई गॉट फ्रॉम व्हाट मैथिली राइट सो मैथिली ने बोला कि हमारा ये इट विल टर्न व्हाट इट विल व्हाट बी ड्रॉन इनटू द थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगी राइट वेरी गुड एंड व्हाट अबाउट अदर एक और चीज में हमको मिलेगी एक और ऑब्जर्वेशन मिलेगा कोई बताएगा अरे हैमरिंग करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा एम ऑडिबल होगा ना बेटा सिंपल सी बात है मेटल को आप किसी भी चीज से टकराओ ऑब्वियसली नीचे भी मेटल ही है आयरन का मैंने ब्लॉक रखा हूँ नीचे और उसके ऊपर एक मेटल रख के मैं हैमरिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस होगा इजन इट right so here we will get two observation one is what metal will produce sound and second one is what uh, it can be drawn into the thin sheet right ना so यहाँ पर अगर आप देखेंगे uh, so on the basis of these two observation we can say that metals are what malleable in nature and they also shows the properties of sonorous right ना sonorous property show करता है right ना isn't it बेटा अब मेलिएबिलिटी जो होती है साउंड की भी अलग अलग मेटल की अलग अलग साउंड होती है और बड़े जितना वो अलग अलग का अलग अलग साउंड होता है ज़्यादा साउंड किसी का होता है किसी का साउंड कम होता है राइट तो वो अलग होता है उस पर जाना नहीं है वी हैव टू टॉक अबाउट मेलिएबल मेलिएबिलिटी भी डिपेंड करती है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स if you see if you take example of gold and silver they are soft in nature right ना so they are most malleable metal right ना most malleable metal मतलब क्या उसको तुम हैमरिंग करेंगे तो क्या आएगा वो एकदम पतली शीट बन सकती है इसीलिए गोल्ड एंड मेटल की गोल्ड एंड सिल्वर की हम लोग क्या बनाते हैं हम लोग तो वो ज्वेलरी इसलिए बनती है उसकी क्योंकि वो लोग सॉफ्ट है उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से भी काम कर सकते हैं उसके ऊपर छोटे से छोटी चीज बना सकते हैं इधर नहीं बेटा यस और नो उसको आप जितना हैमर करेंगे उतना वो क्या आएगा उतनी पतली शीट बनती जाएगी बिकॉज दे आर सॉफ्ट इन नेचर जितना सॉफ्ट रहेगा उतना इजीली वो क्या हो जाएगा बेटा वो मेलिएबल हो जाएगा उतना इजीली वो शीट बनती जाएगी पतली शीट बनती जाएगी गोल्ड जो है वो बहुत ही नैनोमीटर पे क्या बोल सकते हैं नैनोमीटर का जो है वो उसकी थिकनेस वाला नैनोमीटर थिकनेस वाला हम लोग या 100 नैनोमीटर वाला थिकनेस वाला भी हम लोग गोल्ड बना सकते हैं इतना इतना पतला शीट बन सकता है ठीक है तो बताया विच एलिमेंट इज मोस्ट malleable in nature so gold is example gold is a गोल्ड एंड सिल्वर मगर गोल्ड सिल्वर एंड गोल्ड में भी गोल्ड जो है सबसे ज्यादा malleable होता है इजंट इट बेटा बेटा महंगा जितना ज़्यादा होगा उतना मेलिएबल होगा ऐसे गारंटी नहीं है अगर आप बोलेंगे सब प्लेटिनम का भाव जो है वो गोल्ड से ज़्यादा होता है तो आप बोलेंगे प्लेटिनम ज़्यादा महंगा है इसका मतलब ज़्यादा वो मेलिएबल होगा ऐसा कहीं नहीं गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल राइट ना प्लेटिनम से भी ज़्यादा जो है वो मेलिएबल है इजन इट नाउ लिस्ट द मेटल हुज वायर अच्छा डक्टाइल की बात की है डक्टाइल राइट ना डक्टाइल की भी बात कर दिया है यहाँ पर डक्टिलिटी की बात दिया है मेटल शेप भी चेंज कर देते हैं ना मेलिएबिलिटी की बात यहाँ पे डक्टिलिटी भी अगर आप इसको
चेंज, अगर मैं हीट को उसको मारूंगा या मैं खींचूंगा राइट, उसको डक्ट में भी कन्वर्ट कर दे, मेटल को खींच के मैं उसको उसके वायर्स बनाता हूँ राइट ना। तो the metal which are soft in nature they are ductile in nature also. Ductile का मतलब क्या होता है, वो मेटल जिसको हम लोग drawn into the wire right ना. The metal which can be drawn into the wire is called as ductile in nature. So metals are ductile and malleable also right now. If you see who is the most ductile metal, gold is the most ductile metal. Why? Because we can make a wire of 2 kilometer by using 1 gram of gold. 1 ग्राम का गोल्ड यूज करके उसका 2 किलोमीटर का वायर बनाते हैं. सोचो कितना डक्टाइल होगा, कितना बारीक वायर बन सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग गोल्ड फॉर व्हाट, ज्वेलरीज राइट ना. तो मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलिएबल कौन होता है? गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलिएबल इन नेचर है. सो हियर activity number 4, what it suggests, we have to list out the metal whose wire we are using daily life. Daily life में कौन से, वेरी गुड बेटा. हमारी जो वायरिंग्स होती है उसके अंदर दो टाइप के मेटल्स होते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. व्हाई दिस इज सो, कोई बताएगा? First of all, they are good conductor of electricity. Very good, beta. They are very good of good conductor of electricity. So why iron? Huh? Yes, very good. Yes, there are many reasons. Right now, पहला क्या है हमारा, क्या है? They are good conductor of electricity. Second one is what? They are ductile in nature. Right now, if you are talking about iron is a good conductor of electricity. Right now, we can use iron also. Why we are not using iron? Instead of iron, we are using copper and aluminum because uh, iron ductility of iron is very less compared to copper. Right now, if you see, iron cannot be converted into wires easily, isn't it, beta? So they have property of what, conductivity. They have property of ductility, and they are cheaper in rate. That's why we are using aluminum and copper as for preparation of wires, isn't it? Understood? Now we will go for activity number 3.5. Activity number 3.5, what it suggests, we have what we have to do. We have to take here, diagram is there, right? What we have to do, we have to take aluminum or copper wire, and we have to clamp this wire on the stand as shown in the figure. मैंने copper का wire लिया या aluminum का wire लिया, and we have to clamp it on stand पे clamp करना है. Now what we have to do, we have to fix a pin टू द फ्री एंड ऑफ द वायर. ये जो एंड, ये क्लैंप वाला है और ये एंड जो है फ्री है. तो जो फ्री एंड है ना, वहां पे हम लोग को फिक्स करना है किसको, पिन को, बाय यूजिंग वैक्स. मैंने क्या किया, मैंने पिन को यहाँ पे लगा दिया ऐसा और उसके बाद वैक्स डाल दिया. वैक्स डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वैक्स डालेंगे तो ये पिन जो है वहां पे चिपक जाएगी, बराबर ना. कितना हो गया. नाउ व्हाट वी डू, वी हैव टू हीट द वायर विद द स्प्लिट लैम्प. हम लोग कहाँ पे हीट करेंगे, बर्न, जहाँ पे क्लैंपिंग हुई वहां से बर्नर के जरिए उसको क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे. एंड वी विल ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, क्या होगा बेटा. तो बताएंगे व्हाट विल द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर. समझा. हम लोग को एक वायर लेना है, उसको स्टैंड पे अटैच करना है, क्लैंप करना है. देन जो फ्री एंड है वहां पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक पिन लगाना है वैक्स के जरिए, ताकि उसको मतलब वो वैक्स डालना है और पिन को अटैच कर देना है. वैक्स जब सूख जाएगा तो अटैच हो जाएगा वो पिन. उसके बाद हम लोग को हीट करना है, जो क्लैंप वाला एंड है वहाँ पे हीट करना है, और कुछ देर के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन दिखेगा हम लोग को, वो ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है. नाउ व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर एज पर यू. ओके, वेरी गुड. Pin will fall down. Very good, beta. Why this is so? I'm not hitting over here. I'm hitting over here, na. So why? Yes, because of conduction. Conduction of what? Here, the conduction of what is happening? Yes, this shows that metals are good conductor of heat. Right now, if you heat this end, right now over here, if you heat this end, right now, so heat will transfer from here, you know,
here and it will finally reach this part. यहाँ पे पहुंच जाएगा and because of hitting this metal right ना our wax will melt out right ना melt हो जाएगा and pin will fall down. पिन जो है गिर जाएगी. Isn't it बेटा? राइट. तो अगर यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफर होता ही नहीं तो पिन गिरने के चांसेस ही नहीं होते थे. पिन गिरा इसका मतलब ये हीट यहाँ पे भी आ गई है और हीट आई है इसका मतलब क्या हीट ट्रांसफर हो रही है. एंड from this observation we can conclude that metals are good conductor of heat, isn't it? Wait, हाँ. ओके स्टूडेंट्स, नेटवर्क इशू की वजह से लाइट चली गई शायद हमारे घर में एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो है वो मेरा वाईफाई बंद हो गया तो मैंने अभी जियो अप्लाई कर दिया हूँ. सो मैं क्या बोल रहा था. लेट मी स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन and we are talking about activity number 3.5. Understood activity number 3.5? Yes or no, beta? So what we have concluded from this, we have concluded from this activity that metals are good conductor of heat. I am not talking about electricity ना. अभी इलेक्ट्रिसिटी बात नहीं किया मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हीट की. So on the basis of activity number 3.5 we have concluded that metals are good conductor of heat except these metals. Two metals are there which are bad conductor of heat or we can say bad नहीं poor आएगा bad नहीं आएगा poor. They conduct heat but poorly. है ना. So which are they? Lead and mercury. Lead and mercury are both poor conductor of heat. Understood beta? Now we will go for activity number 3.6. 3.6 activity देखेंगे हम लोग. क्या होगा बेटा. यहाँ पर देखो what we have to do, we have to set up electric circuit as shown in the figure. ये फिगर के हिसाब से हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करना है. इलेक्ट्रिक सर्किट ये का लगाना है. यहाँ पे आप सर्किट देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी का एक एंड से क्या किया बल्ब को फिर स्विच कनेक्ट किया गया है. यहाँ पर दो क्लैंप है क्लिप्स है जो मेटल्स की बनी हुई है. ये दोनों क्लिप्स को हम लोगों ने क्या किया है क्लिप्स को क्या किया हम लोगों ने वायर से जुड़ा हुआ है और ये बैटरी राइट ना. इफ यू सी अगर मैं एक क्लैंप को जोड़ दूंगा राइट ना जोड़ दूंगा तो क्या होगा ये बल्ब जो है जुड़ेगा ये बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा. इजंट इट? यस और नो. क्यों ग्लो हो रहा है ये बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है. अगर मैं यहाँ तो वायर को नहीं जोड़ रहा ना बेटा मैं तो किसको जोड़ रहा हूँ क्लैम्प को जोड़ रहा हूँ. पर क्लैम्प के जोड़ने से भी क्या हो रहा है यहाँ पर क्लैम्प जो है मेटल से बना हुआ है क्लैम्प के जोड़ने से भी ये जुड़ रहा है. क्यों क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इसके अंदर से पास आउट हो रहा है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्लो करना मतलब करंट फ्लो हो रहा है. एंड करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है वी नो दैट करंट फ्लोइंग ऑफ करंट इज नथिंग सॉरी flowing of current is nothing but a conductivity of current, isn't it? So the glow of bulb shows that conclude that we can say that metals are good conductor of electricity, isn't it? And पीवीसी हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है या रबर लाइक मटेरियल का उसके ऊपर कोटिंग करते हैं ना मेटल के ऊपर. क्यों करते हैं बिकॉज दीज थिंग्स आर नथिंग बट अ बैड इंसुलेटर. दे आर इंसुलेटर राइट ना दे आर इंसुलेटर इन नेचर. इजंट इट? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर जो है इंसुलेटर. हमने देखा होगा मैंने अगर एक टेस्टर यूज किया तो टेस्टर का जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है वो पीवीसी से बना होता है या थर्मोसेटिंग से बना होता है. थर्मोसेटिंग इज अ प्लास्टिक ऑल्सो राइट ना. रबर से बना होता है. isn't it? So these are the insulator. That's why we are using for coating electric wire or electric instrument, isn't it? यहाँ तक समझा? Any doubt is there till yet? So we have completed our metal. Today we have completed metallic part, right? Now we will go for non-metal part. So non-metal, I have already explained you all the things about non-metal. It is nothing but opposite to metal right now. If you see the metal, non-metal, the metals, the element which accept or gain the electron is called as non-metal.
they are what generally electronegative in nature. They have tendency to accept the electron because they have 5, 6, 7, 8 this much of electron in their valence shell. That's why they are gaining the electrons, and therefore they are electronegative in nature. They are generally liquid and gases, but some are solid also. I have already explained you this part, isn't it? Now we will go for activity number 3.7. समझा बेटा यहाँ तक है? Now, activity number 3.7, what is given over here? We have to collect a sample of carbon, that is graphite, sulfur, iodine, and carry out the activity 3.1 to 3.6 and 3.7, sorry, 3.4 तक करना है, then 3.6 करना है, 3.5 नहीं करना है. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 करना है, 3.5 नहीं करना है. And observe the what ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन निकालना है हम लोग को. तो ये सारे मैंने करा चुका हूँ आपको. अगर मैं तीनों मेटल की बात करूंगा तो पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट, क्योंकि तीनों के तीनों नॉन मेटल है तो इसका मतलब दे आर व्हाट, तीनों में से दो जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? वो लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे. सरफेस टाइप ऑफ सरफेस में हम लोग क्या आएगा? लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे. इधर नहीं बेटा? अरे हाँ है ना, क्योंकि दे आर नॉन लस्टरस इन नेचर. बट इफ यू टॉक अबाउट आयोडीन, आयोडीन मैंने बता चुका हूँ कि वो लस्टरस होता है. इजन इट? अरे हाँ है ना. सिंबल क्या है इसका? तो कार्बन, इसका सिंबल कार्बन है. सल्फर का सिंबल क्या है? सल्फर एस. आयोडीन का सिंबल आई. बराबर. देन हार्डनेस की बात करेंगे तो कार्बन इज हार्ड इन नेचर, सल्फर आयोडीन बोथ ऑल आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर. malleable, they are not malleable in nature. They cannot be drawn into the sheet, or they cannot be drawn into the what? Wire. Isn't it beta? So all three are what? Not malleable and not ductile in nature. If you talk about conductivity of electricity, electricity का conductivity बात करेंगे. Carbon are good conductor of electricity. We know that graphite are used as electrodes right now. So this is a exception over here. All non-metals are bad conductor of electricity, insulator in nature. They are insulator, all non-metals. But if you talk about graphite, this is a good conductor of electricity. Why? We will understand in 11th. 11th we will understand why graphites are good conductor of electricity, because they consist of free electrons. How? I will explain you in what? 11th standard. Okay, beta? They consist of free electron. That's why they in their crystal electrons are flow, and therefore because of that they conduct electricity. I'm talking about graphite. But if you talk about other non-metal like diamond and all, so in that they do not have free electron, free pi electron, or delocalization of electron is not there, and because of that they are bad conductor of electricity. Understood? And then we have to see check sonority, yeah, sonority of these non-metals. So all non-metals are non-sonorous in nature. आप non-metal पेंसिल को ले लो, पेंसिल की नीब को ले लो, उसको मारो किसी से, उसमें आवाज आती है क्या? साउंड पैर प्रोड्यूस होता है? नहीं होता. इसका मतलब यहाँ पे दे आर non-sonorous in nature. All are non-sonorous in nature. Isn't it? Understood beta? So we have already done all our solid except mercury, and ये सब मैंने आपको बोल चुका हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है. These all things I have already explained you. Isn't it? Okay. Now activity number 3.8. Take a magnesium ribbon. Okay. So एक काम करेंगे, एक्टिविटी नंबर 3.8 जो है वो आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं यहाँ पर ही. दिस इज होमवर्क फॉर यू. होमवर्क मीन्स व्हाट? आप इसके ट्राई करेंगे, आपको क्या इसका समझ में आया, आप क्या इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, वो आप मेरे को बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और आप मेरे को बताने के बाद मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं इसके आगे क्या करना है. राइट ना? मतलब अगर नहीं समझेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर नहीं समझ में आ गया तो वी विल लीव इट. राइट ना? एक्टिविटी नंबर 3.8 हम लोग लीव करेंगे अगर आपको डाउट नहीं रहेगा तो. ठीक है. यहाँ पर एक चीज मैंने पॉइंट रह गया, मेल्टिंग पॉइंट की बात रह गई है, तो वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. मेल्टिंग पॉइंट मेटल की ऑब्वियसली जो हार्ड नेचर होते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है मेटल का. राइट ना? बट इसमें एक्सेप्शन है. गैलियम और सीसियम दो मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट
गैलियम एंड सीसियम, इवन मर्क्यूरी इज देयर, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मगर मर्क्यूरी लिक्विड में, मैं सॉलिड वाले की बात कर रहा हूँ, सॉलिड में गैलियम और सीसियम। तो गैलियम जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होने के से क्या आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हैं, आप बोलेंगे सर मर्क्यूरी यूज करते हैं, तो थर्मोमीटर जो 300 डिग्री वाला होता है उसमें हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं। बट अगर किसी बंदे का मैं टेम्परेचर जो है, कोई मेटल का टेम्परेचर जो है मेरे को निकालना है, या कोई चीज का टेम्परेचर निकालना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 1000 के अबाव है, 1000 डिग्री के अबाव है, तो क्या थर्मोमीटर तो 300 का ही होता है हमारे, हमने आज तक देखा। तो फिर इसका कैसे टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, तो इसका टेम्परेचर नोट डाउन करने का हम लोग यूज करते हैं गैलियम वाला थर्मोमीटर, क्या यूज करते हैं, गैलियम वाला, इसके अंदर गैलियम भरा होता है, इजंट इट बेटा, समझा, राइट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अपना रूम टेम्परेचर अगर जैसे 30, अपना हाथ का टेम्परेचर कितना है, 37 होता है ना रूम बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर के जरिए भी वो लोग लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। कौन से, गैलियम और सीसियम की बात कर रहा हूँ, इजन इट, अंडरस्टूड बेटा, समझा, ओके। तो दिस क्वेश्चन आर होमवर्क फॉर यू, रेडी करो, इसकी रेडी करो, अपलोड करना है आपको, गिव द एग्जांपल ऑफ मिस मेटल, है ना, ये जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना रहेगा, आप नेक्स्ट टाइम करके मेरे को अपलोड करेंगे। अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने होमवर्क अपलोड किया हूँ गूगल क्लासरूम में, अभी तक किसी ने आंसर, मैं देखा हूँ उस दिन मैंने देखा था किसी ने अपलोड नहीं किया है, आपका आंसर की अपलोड नहीं किया है, आपको होमवर्क करना है बेटा, वरना पेरेंट्स से कॉल आउट, पेरेंट्स से बात किया जाएगा, आपको एनी हाउ होमवर्क अपलोड करना है, ओके बेटा। राइट, तो आप अभी जाके देखेंगे, आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने होमवर्क दिया हूँ, अभी चैप्टर नंबर 2 का नहीं दिया हूँ, एक एक करके दूंगा, एक साथ दूंगा तो आपको भारी पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 1 का होमवर्क दिया हूं, आपको वो करके अपलोड करना है, मैंने आई थिंक सैटरडे या मंडे तक का टाइम दिया हूँ, 2 दिन दिया हूँ, आप अपलोड करें। और अगर डाउट है तो आप डाउट साइड में नोट डाउन कीजिए, और नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस about your doubt, okay, or you can send me your doubt on WhatsApp also, we will discuss in next lecture, but you can send me on WhatsApp, right, whatever doubt you have ना, after completion of homework, completion करने के बाद, उसके बाद जो भी doubt आएगा you can ask me on WhatsApp, okay, yes, understood, okay. So next topic is chemical property of metal की chemical property we have to understand. So as this is a new part, हम लोग start नहीं करते इसकी, instead of that we will directly start this part in next lecture. So we will stop over here, right, today we will stop till this much, activity number 3.8, अगर आपको एक्टिविटी नंबर 3.8 नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगी तो ये एक्टिविटी हम लोग करके केमिकल रिएक्शन पे जाएंगे, ओके बेटा, ओके। सो टिल yet any doubt is there, आपको कोई डाउट है बेटा, नो, ओके, फिर देन थैंक यू सो मच, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू।